Good morning friends, and thank you so much for watching this video. Today's topic is passive voice. अब पैसिव वॉइस का यूज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे और दोनों जगह काम आएगा। एक तो हम स्पोकन की बात करें, तो स्पोकन की बात मैं बाद में करता हूँ, पहले हम समझते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो पैसिव वॉइस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैसिव वॉइस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे देखा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तो हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते आना चाहिए। अगर हम स्पोकन की बात करें तो स्पोकन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का तो हम जनरली यूज करते हैं, है ना। जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट से बनाते हैं और इस तरह के सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं। मीन्स वी आर फ्रेमिंग मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्यों पढ़ाया जा रहा है? फिर स्कूल में पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि क्लासेस में पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका यूज कहाँ है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इसका इंपॉर्टेंस है? मैं बोलता हूँ बहुत है, इंपॉर्टेंस है, इसलिए पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है। अब कहाँ इसका इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इन सभी केसेस में पैसिव वॉइस का यूज होता है। इन सभी में पैसिव वॉइस के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा जितनी न्यूज़पेपर के जो हेडिंग्स है या न्यूज़पेपर के अंदर जितने भी जो न्यूज़ है वो सभी पैसिव वॉइस में सेंटेंस होते हैं। जैसे अब देखिए ऐसा लिखा हुआ है कि 3 people were killed, 3 people were killed in a bus accident। ये जो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, इसमें इंपोर्टेंट क्या बताया है? पीपल का। 3 people were killed in a bus accident। ऐसा नहीं बताया है कि अ बस ड्राइवर किल्ड 3 people in a bus accident। वहाँ पे ड्राइवर का नाम नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वहाँ ड्राइवर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट है? 3 people। तो ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस का है। सेकेंड देखते हैं बजट। बजट वॉज डिक्लेयर्ड यस्टरडे। ये जो सेंटेंस है कि बजट किसने डिक्लेयर किया था? गवर्नमेंट ने। तो ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड बजट यस्टरडे, पर ऐसा सेंटेंस नहीं है, इसको उन्होंने पैसिव वॉइस में दिया है, गवर्नमेंट को हटा दिया है, सीधा लिखा है बजट। बजट वाज डिक्लेयर्ड यस्टरडे। तो ये जो सेंटेंस है न्यूज़पेपर के जितने भी हेडिंग होते हैं वो हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। वो ये बताता है कि इन सब में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ऑब्जेक्ट। एक बात तो समझ में आती है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जाता है। जब कभी भी अगर हमें ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना है, हाईलाइट करना है, उसको इम्पोर्टेंस देना है, तब उसमें हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और ऑब्जेक्ट को ही आगे रख के सेंटेंस बनाते हैं, उसको कहा जाता है पैसिव वॉइस। एक चीज होगी नोटिस। जब भी नोटिस जो दिया जाता है तो उसमें ये नहीं लिखा जाता है कि नोटिस कौन दे रहा है, किसने नोटिस लिखा है, किसने नोटिस दिया है, वो नहीं लिखा जाता। वो बस ये दिया जाता है कि नोटिस में है क्या, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इट इज नोटिस्ड दैट, ये नोटिस किया जाता है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होता है। उसी तरह से इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन में भी क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं बताते कि कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सिंपल ऐसा लिखा जाता है इट इज इंस्ट्रक्टेड, मतलब ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। इसमें भी क्या है? ये पैसिव वॉइस की सेंटेंस है। साइन बोर्ड है, तो साइन बोर्ड जहाँ भी देखे होंगे, होर्डिंग या साइन बोर्ड या जो घर के आगे जो लगा के रखते हैं बोर्ड जिस पे लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, या कोई वर्क प्लेस है उस पर बोर्ड लगा के रखा जाता है, तो उस पर ये नहीं लिखता है कि रोहन कपड़े धोता है। मान लीजिए धोबी का दुकान है, वहाँ पे कपड़े धोते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं लिखा जाता है रोहन कपड़े धोता है, वहाँ पे लिखा है कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, सिलाई की दुकान है तो वहाँ पे लिखे दूल्हे के कपड़े सिले जाते हैं। तो ये सब क्या है? पैसिव वॉइस की सेंटेंस है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग, तो जब भी कोई नया चीज़ बनाते हैं, कोई भी पुराना चीज़ कुछ भी बनाया जाता है, तो उस बनाने के जो प्रोसेस लिखी जाती है वो हमेशा पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि पैसिव वॉइस का इंपॉर्टेंस कहाँ है हमारे डे टू डे लाइफ में, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम जा रहे हैं समझने के लिए कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है।
बहुत छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक से आप सारे एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उसके पहले ये भी समझना है हमें कि ऐसा कौन सा एक्टिव वॉइस है जिसके पैसिव वॉइस बनते हैं और एक कौन सा है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है यू शुड कॉल हिम, आपको उसे बुलाना चाहिए। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। और तीसरा सेंटेंस है ही कैन गो टू स्कूल, वह स्कूल जा सकता है। अब ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इस एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में बनाना है। इसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखिए इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। अब ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें, तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए 2 तरीका है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो सकता है लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है और ये लिविंग थिंग है, ह्यूमन बींग है। तो जब इसमें से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा सेंटेंस है, दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन जो सेंटेंस बड़े होते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें, तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने से ये मतलब निकलता है कि अगर ऑब्जेक्ट उसमें है सेंटेंस के अंदर तो उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, और जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको उसके अंदर पैसिव वॉइस नहीं बनते। एक दूसरी चीज़ है, ग्रामर की लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है कि जिस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव वॉइस बनता है, और जिस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता है, मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। और वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव समझे वो थोड़ा टफ होता है, तो क्यों ना हम दूसरा इजी तरीका निकालें जिससे हमें पता चल जाए कि इसका पैसिव वॉइस होता है या नहीं होता है। या फिर ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको कैसे। देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, ये तो हमें पता है यू सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये तो मेन वर्ब है कॉल, प्ले और वो। अब इनसे क्वेश्चन करते हैं, इनसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक हम व्हाट का यूज करेंगे, पहला क्वेश्चन हम व्हाट का यूज करेंगे। और जनरली व्हाट का क्वेश्चन हम कब करते हैं, जब कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किसमें लिविंग ऑब्जेक्ट है किसमें नॉन लिविंग है, तो हम दोनों का यूज करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे और whom का यूज करेंगे। अब इसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट से, यू शुड कॉल, मैं मतलब व्हाट शुड यू कॉल, हिंदी में ऐसा बोले तो आपको आपको क्या बुलाना चाहिए, व्हाट मींस क्या हो गया, आपको क्या बुलाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से हमें कोई सही आंसर नहीं मिल रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। whom मींस होता है किसको, आपको किसको बुलाना चाहिए, तो आपको किसको बुलाना चाहिए कि इससे हमें आंसर समझ में आ रहा है तो उससे बुलाना चाहिए, किससे, उससे। अब उससे जब हम उसको सब्जेक्ट की प्लेस में लिखेंगे तो ही हो जाएगा, मतलब इसके अंदर क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, सेम क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, मैं लिखा है मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब यहाँ पे पूछना है कि मैं क्या खेलूंगा, व्हाट विल आई प्ले, मैं क्या खेलूंगा। तो इससे हमें आंसर पता चल रहा है क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। मैं क्या खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कौन ऑब्जेक्ट है, हिम। सिमिलरली यहाँ पे पूछते हैं हम ही कैन गो टू स्कूल, वह स्कूल जा सकता है। क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले व्हाट से, वह क्या जा सकता है, इसका ये क्वेश्चन इररिलेवेंट, इसमें क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिल पाएगा, वह क्या जा सकता है नहीं मिलेगा। सेकेंड है whom, वह किसको जा सकता है। इन दोनों क्वेश्चन से इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन गलत ही या जो बोलिए इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसके अंदर आंसर नहीं मिलेगा तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। चलिए सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है और इससे पता लगाना है कि किसका पैसिव वॉइस बनता है या नहीं बनता है। तो ये आपने सीख लिया कि किसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, किसका नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर लिखा है, एक्टिव वॉइस का जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है, और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये भी कौन सा वाला है, अफर्मेटिव वाला, मतलब इस स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस ये है। और जितने भी सेंटेंस होंगे सब में हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना, इसी के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लेंगे। देखिए सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट हमें पता है सब्जेक्ट कौन कौन होता है। तो सब्जेक्ट हमें सिर्फ गिनती के 9 होते हैं। कितने सब्जेक्ट है, 9। आई, वी, यू, दे,
प्लूरल नाउन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। इस तरह से इसके अंदर सिर्फ 9 सब्जेक्ट होते हैं। अब ये जो 9 सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव वॉइस में जाता है तो बाय एजेंट का काम करता है। तब जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट है, ये एजेंट में क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई, जब एजेंट में बन जाएगा पैसिव वॉइस में एजेंट की जगह पे जाएगा तो आई मी में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या यूज करेंगे, बाय मी यूज करेंगे। बाय एजेंट मतलब बाय मी। उस तरह से जो वी है, वी उस पे चेंज जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा तो वी का हो जाएगा बाय अस। यू का, यू में कोई चेंज नहीं आता, बाय यू का यू लिखे रहेगा। दे में क्या लिखा रहेगा, तो बाय देम हो जाएगा। प्लूरल नाउन में नो चेंज, मैं डायरेक्ट लिखता हूं नो चेंज, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाय पीएन रहेगा, उसके नाम में कोई चेंज नहीं होगी। ही का तो बाय ही हो जाएगा। शी बाय हर। इट में भी कोई चेंज नहीं आता, बाय इट लिखा रखा। और सिंगल नाउन में भी कोई चेंज नहीं रहेगा, वो सिंगल नेम ही रहेगा। तो ये जो सब्जेक्ट से बाय एजेंट जब चेंज होगा तो क्या चेंज आएंगे, ये चेंज आएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से इसका उल्टा देखते हैं। अगर बाय एजेंट यहाँ पे लिखा बाय मी तो सब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, जब हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो ये एजेंट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा और उसमें चेंजेस इस तरह से होंगे। फिर क्या चेंजेस होंगे, तो ये जो बाय मी है ये आई में चेंज हो जाएगा, बाय अस बी में चेंज हो जाएगा, बाय यू में रहेगा, बाय देम दे में चेंज हो जाएगा। और प्लूरल नाउन का भी चेंज नहीं होंगे। हिम तो बाय ही हो जाएगा, हर बाय ये शी हो जाएगा। और इट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिंगुलर नाउन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये मैंने आपको बताया सब्जेक्ट का बाय एजेंट में और बाय एजेंट से सब्जेक्ट में चेंजेस। उसका हेल्पिंग वर्ब देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा हेल्पिंग वर्ब है हम वैसे यूज करेंगे। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है तो सब्जेक्ट जैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये तो हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, अब आता है मेन वर्ब। ये जो मेन वर्ब है, ये जो मेन वर्ब हमेशा इसमें किसमें चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में। ये डेफिनेट है, फिक्स है। एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है इट विल चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इन द पैसिव वॉइस। तो ये जो मेन वर्ब है ये पैसिव वॉइस के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो उसका ऑब्जेक्ट जो देखा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसके प्लेस पे आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जनरली इस फॉर्म में लिखा है, जैसे मी लिखा रहेगा, मी, जैसे आई कैन, जैसे शी कैन कॉल मी। तो मी को फिर हम क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे तो मी को किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जब फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो आई हो जाएगा, जब लास्ट प्लेस पे जाएगा तो इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है ना। ये जो चीजें हैं ये कौन सा वाला सब्जेक्ट वाला पार्ट है, जब शुरू में लिखा जाता है आई और जब बाद में लिखा जाता है तो इस फॉर्म में आता है। शुरू में लिखा जाएगा तो ये फॉर्म और बाद में लिखा जाएगा तो ये फॉर्म। एक तक क्लियर है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो ये है बी, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंपलसरी है। पैसिव वॉइस में जैसे ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट के बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता है, सिमिलरली इन पैसिव वॉइस बी इज कंपलसरी। इट इज मैंडेटरी दैट वी हैव टू यूज बी। अभी बी का इसमें यूज होना ही है, बिना बी का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हम पहले बी को देख लेते हैं क्या इसकी कहानी है। ये पे बता देता हूँ बी की। सबसे पहले देखिए बी जो है ना, बी के 4 फॉर्म होते हैं। ये मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, बी मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा यहाँ पे। अब जब मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है तो मेन वर्ब के जैसे 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। उस तरह से बी के भी 4 फॉर्म होंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्म देखिए, मैं फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। जिस तरह से देखिए मान लीजिए टेक है, टेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या लिखते हैं हम टुक, और थर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं टेकन, और आईएनजी फॉर्म टेकिंग। उसी तरह से यहाँ पे जो बी है, बी का फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी खुद है, और इज या एम या आर, ये फर्स्ट फॉर्म है बी का। बी के कौन से फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। कितने होंगे, बी खुद होता है फर्स्ट फॉर्म, फिर इज है, एम है, आर है, ये सब फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं। बी के सेकंड फॉर्म होता है वाज या वर, ये बी का सेकंड फॉर्म है। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है,
तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। और बी का आईएनजी फॉर्म होता है बी। ये चीज समझ में आ गई कि बी के 4 फॉर्म है, क्योंकि बी यहाँ पे मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। देयरफॉर बी विल बी यूज्ड इन दिस फॉर्म। जिस तरह से फॉर्म में होंगे उस फॉर्म में इसका यूज किया जाएगा। कभी फर्स्ट फॉर्म में बी यूज होंगे, इज एम आर यूज होगा, कभी बी का सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा वाज एवर, या कभी बी का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा बीइंग, या कभी बी का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा दैट इज बीइंग। बी की एक और कहानी है, वो आपको देखना है। वो ये है कि बी है ना हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होता है। बी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होगा। जिस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है उसमें बी को हम यूज करेंगे, और जिस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां पे बी यूज नहीं होता है। तो फिर क्या यूज होता है? तो उसके दूसरे रूप यूज होंगे। देखिए कैसे। मैं इसके लिए लिखा हूं बी डज नॉट एग्जिस्ट अलोन। बी ऑलवेज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होता है, ये कभी भी अकेला यूज नहीं होता है। बी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होता है। एक ही सेंटेंस में 2 बार बी यूज नहीं किया जाता है। ट्वाइस बी इज नेवर यूज्ड इन अ सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में 2 बार बी का यूज नहीं किया जाता है। बी मेन वर्ब के प्लेस पे यूज किया जा रहा है। क्योंकि मेन वर्ब के प्लेस पे यूज किया जा रहा है तो ये मेन वर्ब के जैसा रोल प्ले करेगा, और मेन वर्ब के जैसे 4 फॉर्म होते हैं इससे बी का भी 4 फॉर्मों का यूज किया जाएगा, 4 फॉर्म्स का यूज किया जाएगा। तो बी एक तो फर्स्ट फॉर्म होता है बी, या फिर इज एम आर। बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज वर, बी का थर्ड फॉर्म होता है बी, और बी का आईडी फॉर्म होता है बी। बी कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, बी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होता है। जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां पे बी यूज नहीं किया जाएगा। मतलब ये बी या बी यूज नहीं किया जाएगा, तो उसके प्लेस पे यूज करेंगे या तो इज एम आर या तो वाज वर। वो देखते हैं सेंटेंस के अंदर। थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि एक ही सेंटेंस में 2 बार बी यूज नहीं होता है। वो भी सेंटेंस में देखिए कैसे। या फिर आपने इतना सुना होगा जैसे हम 12 तरह के टेंस होते हैं। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस। उस टेंस में 4 ऐसे टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है? उसका रीजन यही है कि एक सेंटेंस में 2 बार बी यूज नहीं किया जाता है। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 4 टेंस ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी बी यूज होता है। बी या फिर बीन देखे होंगे, तो दोबारा उसके अंदर बी नहीं लगा सकते, इसलिए उन 4 सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम चेंज करना सीख रहे हैं कि इस एक कॉमन रूल से सारे सेंटेंस कैसे पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस अब बता रहा हूँ कैसे बनते हैं। मैंने यहाँ पर जो 5 सेंटेंस लिखे हैं उस 5 सेंटेंस इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको देख रहे होंगे। कैन, विल, शुड, हैव टू, वाज टू। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में डायरेक्ट बी लगाएंगे। इसको चेंज करते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट ये समझ में आया। आई कैन टेक अ मीटिंग। अ मीटिंग हो गया ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ मीटिंग। हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है, तो यहाँ पे कैन यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के प्लेस में कैन यूज किया गया है। मीटिंग है, कैन सभी के साथ में आता है। सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सबके साथ कैन यूज किया जा सकता है। आई, वी, यू, दे, ही, सबके साथ कैन लगाते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, तो कैन सभी के साथ आएगा। तो आई के साथ भी कैन यूज कर सकते हैं, मीटिंग के साथ भी कैन यूज कर सकते हैं। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपने जो लगाया है। अब बी देखते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है कैन के बाद जो फॉर्म है बी को हमें कैसे पहचानना है कि फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, वो हम यहाँ से पहचानेंगे। कैन के बाद हमेशा मेन पर फर्स्ट फॉर्म आता है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, हैड टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म में देखते हैं, वाज टू के बाद ये टेक का फर्स्ट फॉर्म है, तो वहां पे भी हम बी का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म कौन है? बी खुद या फिर इज एम आर। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो कौन यूज होगा? बी का यूज किया जाएगा, इज एम आर का यूज नहीं करेंगे। तो मीटिंग कैन बी, ये बी का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसका थर्ड फॉर्म इसके अंदर क्या है? टेक। टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, तो सेंटेंस बनेगा टेकन। और उसका एजेंट यूज करना है। एजेंट में क्या है? बाय एजेंट कौन है? आई का भी देखा था, आई का मी हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बना? अ मीटिंग कैन बी टेकन बाय मी। उसी तरह से सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अ मीटिंग क्या आ जाएगा? इसकी जगह क्या आएगा? विल बी टेकन बाय मी। मीटिंग विल बी
टेकन बाय मी, यहाँ पे क्या जाएगा शुड है, अ मीटिंग शुड बी टेकन बाय मी, उस तरह से हैव टू है तो यहाँ पे आ जाएगा अ मीटिंग। अब यहाँ पे देखिए हैव टू यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अ मीटिंग है, मीटिंग सिंगुलर है और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हम हैज लगाते हैं, इसका दूसरा फॉर्म क्या लिखेंगे हैज टू, अ मीटिंग हैज टू, अब बस वो बी हैज टू बी टेकन बाय मी, आई वाज टू टेक अ मीटिंग, तो क्या जाएगा अ मीटिंग वाज, मीटिंग सिंगुलर है वाज यूज कर सकते हैं, वाज टू ये हेल्पिंग हो गया, ये बी हो गया, अ मीटिंग वाज टू बी टेकन बाय मी। तो ये जो आपने सेंटेंस देखा इसमें सब हेल्पिंग वर्ब्स थे और इसको हमने पैसिव वॉइस में बनाया, ठीक है। नाउ आई हैव चेंज द हेल्पिंग वर्ब, अब जब हेल्पिंग वर्ब चेंज किया है यहाँ पे मेन वर्ब में चेंज हुआ है, ये हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, कुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, एम के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है, वाज के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है, विल बी के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस ये बन रहा है आई हैव टेकन अ मीटिंग, मैं मीटिंग ले चुका हूं, आई हैव टेकन अ मीटिंग, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट वही हमारा मीटिंग, यहाँ पे लिखेंगे अ मीटिंग ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, ये देखिए ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मीटिंग लिखा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है तो हैव है, क्योंकि मीटिंग सिंगुलर है तो हैव की जगह पे क्या लिखेंगे हैज, हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज, अ मीटिंग हैज, और उसका हैज का यहाँ पे बी का फॉर्म लिखना है, लेकिन बी का कौन सा फॉर्म यूज करना है तो ये देखना हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, हैव का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पे बी का कौन सा फॉर्म यूज करना है थर्ड फॉर्म, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीइंग, बी डबल ई एन, तो हैज के साथ में थर्ड फॉर्म यूज किया है बी का, अ मीटिंग हैज बीन, उसके बाद टेकन बाय मी, मीटिंग हैज बीन टेकन बाय मी, मैं इसी बात को आपको बता देता हूं, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, इसलिए बी का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है यहाँ पे, टेकन बाय मी ये तो कॉमन है, थर्ड फॉर्म बाय एजेंट। सेकंड देखते हैं आई वुड हैव टेकन अ मीटिंग, ऑब्जेक्ट अ मीटिंग, हेल्पिंग वर्ब वुड हैव, पूरा यहां से आता है वुड हैव यूज करेंगे, और वुड हैव है इसका थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है वर्ब का, तो बी का थर्ड फॉर्म बीइंग यहां पे यूज किया जाएगा, अ मीटिंग वुड हैव बीन टेकन बाय मी। नेक्स्ट देखिए आई एम टेकिंग अ मीटिंग, ऑब्जेक्ट अ मीटिंग, अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, एम लगा है, एम तो आई के साथ में लगता है और मीटिंग के साथ में क्या लगेगा इज, एम आर में से लगाना पड़ेगा, तो ये तो इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो मीटिंग इज, अब यहाँ पे मीटिंग इज लिखा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, यहाँ पे इज, बी को यूज करना है तो बी का फॉर्म देखना है कौन सा यूज किया जाएगा इसके लिए, तो यहाँ पे आईएनजी लिखा हुआ है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब बी का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, तो बी का आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग, अ मीटिंग इज बीइंग, और आगे थर्ड फॉर्म बाय एजेंट, क्या हो जाएगा, अ मीटिंग इज बीइंग टेकन बाय मी। नेक्स्ट देखते हैं आई वाज टेकिंग अ मीटिंग, ऑब्जेक्ट अ मीटिंग, हेल्पिंग वर्ब क्या है वाज है, मीटिंग वाज, मीटिंग के साथ वाज लगाएंगे, सिंगुलर है इसलिए भी सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ये भी सिंगुलर, उसके बाद बी का फॉर्म, तो बी का फॉर्म कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बी का फॉर्म देखिए यहाँ से कैसे पता चलेगा कि बी का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूज करना है, तो यहाँ पे मेन वर्ब आईएनजी लिखा गया है, तो यहाँ पे बी का भी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है बीइंग, अ मीटिंग वाज बीइंग टेकन बाय मी। लास्ट देखिए आई विल बी टेकिंग अ मीटिंग, अब इसमें देखिए मैं लिखता हूं तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बी आ रहा है, जब ऑलरेडी बी आ रहा है अगर हम इसको बनाएंगे सेंटेंस तो सेंटेंस गलत बनेगा, ऑब्जेक्ट हो गया मीटिंग, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे विल बी, ये पूरा एक ही हेल्पिंग वर्ब है ना, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब लिखिए विल बी, अब उसके बाद में बी का आईएनजी फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया विल बी, और फिर बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग, देखिए सेंटेंस में दो बार बी आ गया, ये सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, सेंटेंस गलत है, ये कौन सा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसमें बी आ रहा है इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये वाला सेंटेंस देखिए आई मस्ट टेक अ मीटिंग, बहुत आसान है पैसिव वॉइस बनाना है इसका, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट अ मीटिंग है, आपको क्या जरूर लेना चाहिए, तो आपको मीटिंग जरूर लेना चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया अ मीटिंग, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर दिया हुआ है मस्ट, अ मीटिंग मस्ट,
उसका बी यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे टेक फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है तो बी का भी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे, मस्ट बी। थर्ड फॉर्म होता है टेक का, टेकन बाय, एजेंट है यहाँ पे बाय मी। तो सेंटेंस बन गया अ मीटिंग मस्ट बी टेकन बाय मी, मेरे द्वारा ये मीटिंग अवश्य या जरूर लेनी चाहिए। ये तो ठीक है। अब जो सेकेंड है और जो थर्ड है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, देखिए कहाँ परेशानी आने वाली है। आई टेक अ मीटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है अ मीटिंग, जो लिख दिया अ मीटिंग। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ये तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लिख दिया। नाउ आई हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लिखे यहाँ पे, तो सर टेक के पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, और जब टेक के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे हम कहाँ से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मत लिखो, फिर क्या लिखे, फिर हम बी लिखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, लेकिन बी है इसके बाद तो बी को लिखेंगे। लेकिन मैंने आपको कंडीशन बताया था कि बी कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, या बी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होता है। क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे बी अकेला है, तो हम क्या ही लिखें, तो बी का जो दूसरा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, बी वाला। जैसे यहाँ पे टेक फर्स्ट फॉर्म है तो बी का एक फर्स्ट फॉर्म और भी है, कौन कौन सा है बी का और फॉर्म, तो बी का फर्स्ट फॉर्म इज भी है, एम भी है और आर भी है। ये जो चारों कौन है, फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे क्या दिया है, सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म वाला है, आई टेक अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग लेता हूँ, तो यहाँ पे टेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो हम बी का फर्स्ट फॉर्म कौन सा यूज करेंगे, बी खुद यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर इसमें से ए यूज करेंगे या फिर ए यूज करेंगे या फिर ए यूज करेंगे। अभी अब मीटिंग है तो मीटिंग के साथ में एम लगाए, नो सर। अब मीटिंग के साथ में आर लगाए, नो सर। अब मीटिंग के साथ में इज लगाए, यस सर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, बी की प्लेस पे इज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये हमने क्या यूज किया, बी, बी के प्लेस पे यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज। तो मीटिंग इज, और उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म टेकन बाय मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम दिक्कत है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मीटिंग, अब मीटिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हटा दो, नहीं लिखेंगे। बी है तो बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, दूसरा फॉर्म वाला, इज एम आर वाला, क्योंकि बी फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन बी खुद क्यों नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर होता तो बी लिख देते, अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट फॉर्म इज। अ मीटिंग इज टेकन बाय मी। उसी तरह से इसमें देखिए, ये यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है टू, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है मीटिंग, ठीक है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है क्या, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मत लिखिए। फिर क्या लिखना है, बी, तो बी हम नहीं लिख सकते, क्यों नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो बी का फिर क्या लिखना है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो बी का दूसरा रूप लिखना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे वाज या वर। तो मीटिंग है, सिंगुलर है, वाज। अ मीटिंग वाज टेकन बाय मी, क्या यूज करेंगे, वाज और यहाँ पे इज। इस तरह से इनका यूज किया जाता है। अब इसके साथ में जितने भी ये जो पैसिव वॉइस का मैंने स्ट्रक्चर दिया, इस स्ट्रक्चर से हम सारे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कौन से वाले, जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटू है, डबल इंटू, इस तरह के जितने सेंटेंस सब बना सकते हैं। सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस वाला नहीं बनेगा, उसको अपन अलग से देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, नॉट वाले सेंटेंस। यहाँ पे स्टेप का अफर्मेटिव पे दे रखा है, लेकिन मैंने सेंटेंस नेगेटिव लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉट यूज कहाँ किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बस यहीं पे नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करते हैं। उसी तरह से इसके अंदर जो ही करें, कुछ बड़ी बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, उसी तरह से वहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। तो यहाँ पे जो मैंने नॉट लगाया है, इस तरह के सेंटेंस को अफर्मेटिव से, मतलब ये जो सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जिस तरह से आपने अफर्मेटिव का बनाया तो उस तरह से नेगेटिव का ही बनेगा, बस माइनर चेंजेस है। यहाँ पे नॉट लगा रहेगा, नॉट लिखा हुआ है हम भी नॉट लगाएंगे, और चूंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही है हम भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट है मीटिंग, आसान है। मीटिंग, एक मीटिंग नहीं लिखा हूँ, कुछ भी नहीं, बस मीटिंग लिखा है तो मीटिंग लिखा जाएगा। यहाँ पे अपने मन से ए नहीं लगाना है, मीटिंग लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, विल, तो क्या जाएगा यहाँ पे भी विल, और उसका क्या है, नॉट है, तो नॉट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लिखता है, तो विल नॉट हो गया पूरा, ही विल नॉट। अब इसका टेक है तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगा, बी। मीटिंग विल नॉट बी, थर्ड फॉर्म टेकन,
बाय मी, मीटिंग विल नॉट बी टेकन बाय मी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे इसका ना, देखिए मीटिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे एम है, क्योंकि मीटिंग के साथ हम एम ही लगाते हैं तो एम का दूसरा फॉर्म क्या है इज और आर, दो चीज बच गए तो मीटिंग के साथ में क्या लगाएंगे इज। और उसका क्या लिखा है एम नॉट, तो इसके साथ हम भी नॉट लगा देंगे। उसका बी यूज करेंगे तो बी लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पे बी का कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे बी का फॉर्म है आईएनजी, मतलब यहाँ पे मेन वर्ब आईएनजी में लिखा हुआ है तो यहाँ पे बी का भी आईएनजी लिखना पड़ेगा आपको बीइंग। और उसका बाय थर्ड फॉर्म है टेकन, फिर एजेंट है बाय एजेंट तो बाय मी। सेंटेंस बन गया मीटिंग इज नॉट बीइंग टेकन बाय मी। कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे नॉट उसके साथ में लिख रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है और जो रूल है वो सेम है, एज इट इज है। आई हैव नॉट टेकन मीटिंग, हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म यूज करते ही है, लेकिन नॉट लगाया है तो हैव के बाद नॉट लगा हुआ है, बस वही करेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा मीटिंग, मीटिंग साथ में हैव भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव क्योंकि मीटिंग सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैव लगाएंगे। और उसका नॉट, यहाँ पे भी नॉट लगा हुआ है तो हैज नॉट। और उसका क्या लिखेंगे बी, बी का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे टेकन है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बी का थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीइंग टेकन बाय मी, ये बीइंग थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखते हैं डू नॉट टेक मीटिंग, इसको समझते हैं आई नहीं मीटिंग आएगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू लिखा है, नहीं, अगर डू भी लिखा है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू नहीं है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू नहीं है, इसमें क्या है अब डायरेक्ट नॉट लगा दे मीटिंग नॉट नहीं, इसमें क्या चीजें आपको करना है तो इसको क्या करना है देखिए, इसको अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो क्या लिखते हैं आई टेक मेडिसिन, इसको थोड़ा समझो आप, आई अगर ये वाला पार्ट हटा दो आप, इसको भी हटा देते हैं, इसको ऑटोमेटिक बना देते हैं, ऐसा बोलते हैं आई टेक मीटिंग। जब आप बोलते हैं आई टेक मीटिंग तो आई टेक मीटिंग को पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो आप ऐसा लिखते हैं ना आई, उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं था, फिर टेक मतलब बी, बी का फर्स्ट फॉर्म क्या यहाँ पे यूज किया था इज, और उसका क्या यूज किया था टेकन बाय मी। सुनो इधर बात ध्यान से, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है मीटिंग इज टेकन बाय मी, इट इज करेक्ट, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे इसके बाद नॉट लगाएं, मीटिंग इज नॉट टेकन बाय मी। अब क्या तो नॉट भी ऐसे ही है बी के जैसा, क्यों, क्योंकि नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं यूज होता है, नॉट के साथ में क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एम है, हैव है, डू है, कुछ न कुछ है, लेकिन पैसिव वॉइस में डू डज कुछ नहीं होता है, उसमें क्या करेंगे। अब मीटिंग में हमने एफर्मेटिव में लिखा था तो मीटिंग इज टेकन बाय मी लिखा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे जो नॉट है इसके साथ आ जाएगा, तो मीटिंग इज नॉट टेकन बाय मी। उसी तरह से इसमें आपको देखना पड़ेगा मीटिंग, अब इसका जैसे इसको भूल जाओ, अभी आप ध्यान रखना है इसमें क्या लगा है, डीड लगा है तो डीड पैसिव वॉइस में नहीं होता है, डू पैसिव वॉइस में नहीं होता है, हटाओ उस चीज को। तो हम आई यहाँ पे टूक मीटिंग है, थर्ड फॉर्म वाला है, सेकंड फॉर्म, तो क्या लिखते थे आई वाज टेकन, सॉरी मीटिंग वाज टेकन बाय मी, तब यहाँ पे नॉट इसके बाद यूज करेंगे वाज के बाद, मीटिंग वाज नॉट टेकन बाय, यहाँ पे पहले लिखेंगे नॉट नहीं, गलत हो जाएगा, मीटिंग नॉट इज टेकन बाय मी गलत, मीटिंग नॉट वाज टेकन बाय मी नहीं, ये हमेशा क्या करते हैं इसके बाद नॉट यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको इस तरह से। ये मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया, नेगेटिव सेंटेंस का पैसे मैंने यहाँ पे जो 5 सेंटेंस लिखे हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा गया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कराते हैं। इस तरह के सेंटेंस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आगे होता है उसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव, और ये क्या हो गया क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। कैन आई टेक मीटिंग मतलब क्या मैं मीटिंग ले सकता हूँ, एम आई टेकिंग मीटिंग क्या मैं मीटिंग ले रहा हूँ, हैव आई टेकन मीटिंग क्या मैं मीटिंग ले चुका हूँ, डू आई टेक मीटिंग क्या मैं मीटिंग लेता हूँ, डिड आई टेक मीटिंग क्या मैंने मीटिंग लिया था। तो इसका मीनिंग ये निकलता है, यहाँ जो मैंने कैसे लिखा ऑटोमेटिक का लिखा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक का लिखा है। और इस तरह के सेंटेंस को जब हमें पैसिव में बनाना है तो इस तरह के सेंटेंस को पैसिव में बनाने के लिए आप डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें जो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इस तरह के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो उसको मैं इजी तरीके बता रहा हूँ कि हम किस तरह से बनाएं ताकि इसमें कोई गलती ना हो। हम क्या करेंगे, इस जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें करा क्या है, जो है हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे लिखना है, बस इतने करो, कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पे था आई कैन टेक मीटिंग, ऐसा हो सकता था तो कैन को आगे लिख दिया तो इंट्रोगेटिव हो गया। यहाँ पे था आई एम टेकिंग मीटिंग, यहाँ पे एम को आगे लिख दिया है। आई हैव टेकन मीटिंग, तो हैव को आगे लिख दिया है। आई टेक मीटिंग, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू लगा देते हैं। आई टुक मीटिंग, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड लगा देते हैं इसके अंदर। ये जो थोड़ा सा अलग है, ये फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का है, लेकिन ये तो क्लियर समझ में आ रही है। अब ये जब आगे लिख दिया तो हम क्या करें, तो कुछ भी नहीं करें, इसको वापस यहीं पे ले आए। इसको हम क्या समझेंगे, ऐसा बोलेंगे आई कैन टेक मीटिंग। क्या करेंगे, इसको आप अफर्मेटिव भी बना के बनाओ पहले, आई कैन टेक मीटिंग, ठीक है। जब यहाँ पे लिखा है कैन, तो क्या बोलेंगे, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मीटिंग है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मीटिंग है। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो कैन है, तो कैन लिखिए। फिर बी है, टेक का बी, ठीक है, बी है तो क्या फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब का, तो बी का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मीटिंग कैन बी, और उसका एजेंट क्या है, टेकन बाय मी, ठीक है यहाँ तक। अभी मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ। अब क्या करना है, ये जो मैंने अफर्मेटिव का मैंने पैसिव वॉइस अफर्मेटिव में बनाया है, लेकिन ये सेंटेंस तो क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, आगे लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कैन, यहाँ से उठा के यहाँ लिख देंगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, कैन मीटिंग बी टेकन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। क्या करा इसको, इस अफर्मेटिव पैसिव वॉइस को हमें, क्योंकि क्वेश्चन हमें देना था इंट्रोगेटिव फॉर्म में, तो इस अफर्मेटिव वाले पैसिव वॉइस को हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बना देंगे। इसने हेल्प में पहले लिखा है तो हम भी हेल्प में पहले लिख देंगे, तो क्या होगा, कैन मीटिंग बी टेकन बाय मी, दैट इज पैसिव वॉइस। इस तरह से इसको समझते हैं। अब इसको यहाँ पे मत रहना, इसको यहाँ पे रख के देखो, आई एम टेकिंग मीटिंग, क्या बोल रहा हूँ मैं, आई एम टेकिंग मीटिंग। अब आई एम टेकिंग मीटिंग का पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो मीटिंग के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे एम है, तो मीटिंग के साथ यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, एम की प्लेस पे इज, मीटिंग इज, और बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म, मीटिंग इज बीइंग टेकन बाय मी, ठीक है यहाँ तक। अब ये सिर्फ सेंटेंस है, पर सेंटेंस ऐसा दे रखा है, एम आई टेकिंग मीटिंग इंट्रोगेटिव फॉर्म में दे रखा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इज मीटिंग बीइंग टेकन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। उस तरह से इसको देख लीजिए आप। क्या करेंगे, जो आई है यहाँ पे, इस हैव को यहाँ पे रख के देखिए, या ऑटोमेटिक हो जाएगा, आई हैव टेकन मीटिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटिंग, अब मीटिंग के साथ में हम हैव यूज करेंगे, क्या हैव, मीटिंग सिंगुलर है, हैव यूज करते हैं, तो मीटिंग हैज, और हैज के बाद देखिए कौन सा फॉर्म है मेन वर्ब का, थर्ड फॉर्म है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन, मीटिंग हैज बीन टेकन बाय मी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को कुछ नहीं लगाता हूं अभी। अब चूंकि सेंटेंस देखिए क्या है, बेसिकली सेंटेंस क्या था, इंट्रोगेटिव था, हैव यहाँ नहीं है, हैव शुरू में, मतलब इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हैव पहले है, हेल्पिंग वर्ब पहले, तो हम भी इस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, हैज लिख देंगे यहाँ, तो हैज मीटिंग बीइंग टेकन बाय, यहाँ पे नहीं है, अब ये आगे लिख दिया है, हैज मीटिंग बीइंग टेकन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। ये तीन चीज तो इजी था क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहे थे, लेकिन इन दोनों की कहानी थोड़ी अलग है। कैसे, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब बोलते नहीं है, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो ये डबल के डू डज सामने आ जाता है। अब ये डू डज सामने आता है तो बहुत तकलीफ देता है, तो करना क्या है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हमें ध्यान रखना है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बस इतना ही होता है, आई टेक मीटिंग, मैं मीटिंग लेता हूं, आई टेक मीटिंग। अब आई टेक मीटिंग का सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो आई टेक मीटिंग का पैसिव वॉइस, मीटिंग हमारे लिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। उसका किसके लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर, तो हेल्पिंग वर्ब लिखोगे नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, बी, बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, इज एमआर वाला फॉर्म, तो मीटिंग के साथ में यहाँ पे लिखेंगे इज, उसका क्या है थर्ड फॉर्म, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, और एजेंट हमारे पास कौन है, मी, बाय मी। यहाँ तक हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का आपने पैसिव वॉइस बनाया, लेकिन ये तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा जाता है, ये इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास कौन है, ये है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब का जैसा रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज मीटिंग टेकन बाय मी, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा आगे। हाँ,
चेंज होंगे। ये इज है, यहाँ पे इजी आएंगे, आप बोलेंगे बी को आगे लिख दिया, लिखा जाएगा। अब इस डीड वाला देखिए, अब इसको क्या करना है, अगेन ये डीड गिवन दिया है, जब डीड हटाते हैं यहाँ पे टुक हो जाता है, क्योंकि ये पास्ट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस आई टुक मीटिंग। इसको पैसिव में बनाते हैं, ऑब्जेक्ट होगा मीटिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। बी का कौन सा फॉर्म लिखा जाएगा, ये टुक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज, यहाँ वाज लिखेंगे, फिर लिखेंगे टेकन बाय मी। ओके, अब चूंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है या डुप्लीकेट फॉर्म है उसको हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा वाज मीटिंग टेकन बाय मी। ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका बताया। मैंने उसमें एक चीज बताया, आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव से पैसिव वॉइस बनाने जाओगे, ये जो डू डीड वाला बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, कैन एम है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो सबसे आसान तरीका है इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस माइंड में जनरेट करो और फिर पैसिव बनाए, पैसिव वॉइस बना दो और फिर इंट्रोगेटिव बना दो, आगे हेल्प में लगा दो, इसको उठा के आगे रख दो, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड है, वो भी बहुत आसान है। मैंने वही 5 सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन उनके साथ में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया है। अब ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो सेंटेंस मिला है ये डबल इंट्रोगेटिव का है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड आ गए हैं। क्वेश्चन वर्ड व्हेन जो भी क्वेश्चन वर्ड मैंने एक ही जैसा लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको पैसिव वॉइस समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड चले जाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो लिखा रहेगा वो लिख देंगे। तो जैसे देखिए, अब जो डबल इंट्रोगेटिव का देखिए स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हेल्प लिखा जाएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले इस हेल्प का आगे कर देते हैं, ठीक है, और इसके पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड डाल देते हैं। देख रहे हैं, ये हेल्प वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्प वर्ब और उसके पहले क्वेश्चन वर्ड, जो इंट्रोगेटिव वाला पार्ट था तो उसी के आगे क्वेश्चन वर्ड उठा के रख देते हैं, ये डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है, या क्वेश्चन वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बन जाते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले इसका हम क्या सोचेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भूल जाओ, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड लगा है मत लिखो। ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है इस क्वेश्चन वर्ड को आप सबसे पहले आगे लिख सकते हो, जो भी क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है उसको सबसे पहले आगे लिखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमेशा आगे लिखा जाता है। ये मैंने क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आगे लिख दिया, ठीक है। इन पांचवें क्वेश्चन वर्ड आगे, तो पांचवें क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड आगे आएंगे, सब में लिख दिया, ठीक है। ये तो होगी कहानी खत्म। अब बात आती है इसकी, इसके लिए आपने क्या देखा था, क्या देखा था, वही देखा था ना कि हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं और एक्टिव इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बना के फिर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, आई कैन टेक मेडिसिन, आई कैन टेक मीटिंग, कैन को यहाँ पे रखेंगे, जब नहीं यहाँ पे आई कैन टेक मीटिंग, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मीटिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो कैन लिखेंगे, कैन, और उसका क्या लिखेंगे हम, कैन के बाद बी और फिर टेकन थर्ड फॉर्म बाय मी, ठीक है। अब ये जो चूंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, इंट्रोगेटिव वाला पार्ट है, डबल इंट्रोगेटिव वाला पार्ट है, तो इसको क्या करेंगे, उठा के यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन कैन मीटिंग बी टेकन बाय मी। बस जो आपने पूरा जो इंट्रोगेटिव वाला पार्ट किया है उसका आगे उसको छोड़ लगाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, कर सकते हैं, जैसे आई एम टेकिंग मीटिंग, तो हो जाएगा मीटिंग इज बीइंग टेकन बाय मी। ये इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे इज जाएगा, व्हेन इज मीटिंग बीइंग टेकन बाय मी, इट इज द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। व्हेन एम आई टेकिंग मीटिंग, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, व्हेन इज मीटिंग बीइंग टेकन बाय मी। सिमिलरली इसका देख लीजिए, आई हैव यहाँ पे, हैव को यहाँ रख के देखिए, हैव को यहाँ रख के देखिए, हैव को आई हैव टेकन मीटिंग, क्या करेंगे, मीटिंग, अब हैव को यहाँ पे नहीं लिख सकते, उस जगह हैव लिखेंगे, और हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पे बी का थर्ड फॉर्म बी लिखेंगे, टेकन बाय मी। अब ये यहाँ पे क्योंकि अफर्मेटिव वाला है, ये सेंटेंस हमारा डबल इंट्रोगेटिव वाला है, इसमें हैज आगे लिखा गया है, तो यहाँ पे हम हैज लिख देंगे, व्हेन हैज मीटिंग बीइंग टेकन बाय मी। इसको भी समझते हैं, ये वही डिफिकल्ट है, क्वेश्चन वर्ड आपने आगे लिख दिया है, लेकिन इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, आई टेक मीटिंग है, तो क्या आ जाएगा, मीटिंग, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, इज या ए में आ वाला, मीटिंग इज टेकन
बाय मी। इस चीज को उठा के अब आगे रखना पड़ेगा क्योंकि ये डबल इंटरप्रेटिव वाला पार्ट है। व्हेन इज मीटिंग टेकन बाय मी। लास्ट देख लीजिए व्हेन। अब यहाँ पे क्या है आई और ये सेकंड फॉर्म में है, लीड है तो सेकंड फॉर्म में आई टुक मीटिंग, तो क्या जाएगा मीटिंग। सेकंड फॉर्म क्या होता है बी का वाज, तो वाज लिखेंगे। एक का थर्ड फॉर्म टेकन बाय मी जो कि एजेंट है, इस वाज को उठा के आगे रख देंगे। सेंटेंस बनेगा व्हेन वाज मीटिंग टेकन बाय मी। मैंने इस तरह से चार अफर्मेटिव नेगेटिव इनटू डबल इनटू चार तरह के सेंटेंस है, जितने भी सेंटेंस है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है 28 हेल्पिंग वर्ब जो हम पढ़ते हैं उन सब का पैसिव वॉइस इस तरह से बनाया जा सकता है। सिर्फ एक चीज रह गया है इंपेरेटिव सेंटेंस, वो अपन दूसरे वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, अब इसमें हम देख रहे हैं कि ऐसे जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस है उस इंपेरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव इनटू डबल इनटू इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत इजी है, इतना टफ भी नहीं है। अगर एक बार चीज समझ लेंगे सुन लेंगे तो हमेशा के याद रह जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो जनरली हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है। मैं अगर बोल रहा हूँ तो सुनने वाले आप हैं तो हमेशा आपके लिए ही इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का जनरली किसी और के लिए यूज नहीं होता है, ये हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए ही यूज किया जाता है। पहली बात तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू रहता है, एक चीज। दूसरी चीज क्या रहता है इसके अंदर कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते कितने हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस बेसिकली तीन तरह के होते हैं। ऑर्डर वाला, जब हम किसी को, जैसे मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ है ना, तो ऑर्डर देना हो गया। दूसरा जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ या सजेशन दे रहा हूँ, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ये सेकंड हो गया एडवाइस और सजेशन वाला। तीसरा होता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, तो जो रिक्वेस्ट करना हो गया। इस तरह से तीन तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली होते हैं, ऑर्डर वाला, एडवाइस या सजेशन, और तीसरा होता है रिक्वेस्ट। अब जो ऑर्डर वाला जो सेंटेंस है, उस ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम दो तरीके से हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक तो ये वाला यूज करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और दूसरा जो यूज करते हैं वो सिंपली ऐसा लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर, जैसा नीचे लिखा गया यू आर ऑर्डर टू, जो सेंटेंस दे रखा वो ऐसा कैसा लिखते हैं, समझते हैं। जैसे इससे एग्जांपल लिखते हैं शट द डोर, ये लिखा हुआ है शट द डोर, ठीक है। अब शट द डोर किससे कह रहा है, तो मैं थर्ड पर्सन से बोलूंगा शट द डोर, कि आपको तो मैं बोलूंगा जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दरवाजा आपको आए अंदर बैठ गए, मैंने बोला प्लीज शट द डोर, एक ये तरीका होगा बोलने का। दूसरा बोला शट द डोर, ऑर्डर वाला सेंटेंस हो गया। अगर मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ शट द डोर, तो ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, ऑर्डर के रूप में मैं आपसे बोल रहा हूँ शट द डोर, तो इसको हम दो तरीके से बनेगा सेंटेंस। एक तो ये वाला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लेट, सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, डोर है, तो लेट द डोर बी शट, क्या यूज करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया लेट, ये लेट यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट हो गया द डोर, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं यू आर ऑर्डर टू। अब ये यू आर ऑर्डर के बाद मैंने क्या लिखा, यू आर ऑर्डर टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू, लेकिन यहाँ पे मैंने प्लीज नहीं लगाया है, ऑर्डर दिया है, यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे। अगर मैं प्लीज लगाता तो ये वाला सेंटेंस लिखते यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, इसका आगे प्लीज नहीं लिखा है, काइंडली नहीं लिखा है, सब कुछ हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर बोलेंगे, तो यू आर ऑर्डर टू, और इसका जो सेंटेंस है उसका सेंटेंस क्या है पूरा ये शट द डोर, तो टू शट द डोर बोलेंगे। ये जो सेंटेंस है पूरा पूरा ऐसा कैसा लिखाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया यू आर ऑर्डर टू, और पूरा सेंटेंस है शट द डोर। तो ये ऑर्डर वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसको दो तरीके से पैसिव वॉइस बनता है, एक लेट का यूज करके और दूसरा सिंपली यू आर ऑर्डर टू शट द डोर बोल के, या लेट द डोर बी शट। ये एग्जांपल है शट द डोर इस फॉर्म में भी हो सकता है, आउटर फॉर्म में एडवाइस भी हो सकता है, हमेशा ना बोल सकते हैं सजेशन फॉर्म में शट द डोर, दरवाजा बंद करना चाहिए, शट द डोर भी बोल सकते हैं। अगर ये एडवाइस का फॉर्म में, अगर मैं बताना चाहिए एडवाइस का फॉर्म में, तो इसका सेंटेंस किस तरह से बन सकता है, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है द डोर लिखेंगे, द डोर उसमें यूज करेंगे शुड बी, एडवाइस का फॉर्म में जब आपको बोलना है तो द डोर शुड बी शट, द डोर शुड बी शट। यही सेंटेंस है, इस सेंटेंस को ही हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि जब आपसे बोला जा रहा है तो उस पे उसके जो टोन है उसके एक्सेंट पे डिपेंड करता है कि आपको ऑर्डर दिया जा रहा है,
सलाह दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके सेंटेंस एक बन सकता है, लेट द डोर बी शट। ऑर्डर के फॉर्म में है तो यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। अगर सजेशन के फॉर्म में दे रहे हैं शट द डोर, तो द डोर शुड बी शट, उसमें शुड का यूज किया जाएगा, शुड बी ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी और थर्ड फॉर्म। रिक्वेस्ट हो सकता है, इसको फॉर्म में ऐसा ले सकता हूं मैं, प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर। अब इससे पता चल रहा है कि वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। जब हमसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, बस यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू। और पूरा सेंटेंस, ये जो पूरा सेंटेंस है ऐसा कैसा आगे लिख देंगे, शट द डोर। ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, सेव द वाटर। मैंने कहा सेव द वाटर, ओके। ऑर्डर का फॉर्म में बोलना है तो क्या आएगा, लेट द वाटर बी सेव्ड। सेव्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। या फिर यू आर ऑर्डर टू सेव द वाटर, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सेंटेंस ऐसा कैसा आ जाता है, यू आर ऑर्डर टू सेव द वाटर। एडवाइस और सजेशन, सेव द वाटर, एडवाइस दे रहे सामने वाले को कि आपको पानी बचाना चाहिए, सेव द वाटर, तो उसको बोल सकते हैं द वाटर शुड बी सेव्ड। रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज सेव द वाटर। अब देखिए जब रिक्वेस्ट वाला चीज आएगा तो इसमें क्लियर लिखा जाएगा, काइंडली सेव द वाटर, प्लीज सेव द वाटर। अगर ऐसा लिखा हुआ काइंडली और प्लीज, तो ये कंफर्म है कि उसमें रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्टेड ही लिखना है आपको। अगर उसमें कुछ नहीं लिखना है तो हम इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या जाएगा, काइंडली सेव द वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेव द वाटर। इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।